-5 इज 3y - 15, तो x - 3y इज इक्वल टू -10, ये उधर चला गया, तो 3y - x बटे 10 हो गया है। वो क्या है, इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की, ठीक है, ये आपका पहला रिलेशन। यहां से आपका आ गया x - y इज, बात समझे। एक रिलेशन, ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 है, ये इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये 2 इक्वेशन, एक फादर है और एक है बेटा सन, ठीक है। अब क्या होता है एज रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर बेटे, क्या गिवन होता है कि भाई एज रिलेशंस होते हैं, ठीक है, और जनरली प्रेजेंट एज इसमें कैलकुलेट करवाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है बेटे, प्रेजेंट एज को हम ऑलवेज लेट करके चलते हैं, ठीक है। पास्ट की एज होगी, पास्ट का रिलेशन होगा, तो जितने ईयर्स दे रखे हैं उतने हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात होगी, जितने ईयर्स आगे की बात होगी उतने हम ऐड करके चले। क्या ये पूरी कहानी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, एक फादर है जो अपने सन से 3 टाइम्स ओल्ड है, ठीक है। तो अगर फादर की हम प्रेजेंट एज लेके चलें x और सन की y, ठीक है। क्या किया मैंने, रिलेशन ले लिया, फादर की एज है x, सन की है y, तो पहली कंडीशन क्या है, ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, ठीक है, फादर 3 टाइम्स है सन की एज। बात समझ आई। तो मैंने क्या किया, सन की जो प्रेजेंट एज है उसको, सन की जो प्रेजेंट एज है ना, सन की जो प्रेजेंट एज है उसका 3 टाइम्स ले लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1। बात समझ आई, कंडीशन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स कहने का मतलब कंडीशन नंबर 2, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद की बात होगी, ठीक है। किसकी बात हो रही है, 12 साल बाद की। तो 12 साल बाद फादर की एज क्या होगी बेटे, x + 12 होगी, और सन की क्या होगी, अगर प्रेजेंट y है, प्रेजेंट एज y है, तो सन की y + 12 हो जाएगी। 12 साल बाद की दोनों एजेस हमने निकाल ली, ठीक है। हिज सन विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन देन, हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन देन। उसकी जो एज होगी, जो ये एज होगी, ये सन की एज देन, तब इसका ट्वाइस होगी। बात समझो, रिलेशन समझ आए। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए इस तरीके की जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हमें मेन चीज क्या है बेटे, एज लेट करके चलनी होती है। जनरली हमसे प्रेजेंट एज पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज अगर फादर की x ले लें और सन की y ले लें, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो कंडीशन नंबर 1, द फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फादर अपने सन का 3 टाइम्स है। कहने का मतलब एज के मामले में फादर की एज अगर x है तो सन की बेटे 3y होगी। बात समझ गए। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद की बात हो रही है, तो दोनों की एज में 12 आप जोड़ दीजिए तो 12 साल बाद की एज आ जाएगी, ठीक है। हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन देन, उसकी एज उस समय जो उसके बेटे की उम्र होगी उसकी ट्वाइस होगी। तो रिलेशन समझ आ गई। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मेन चीज बेटे रिलेशंस बनाना ही होता है। बात समझे, जैसे कि आपने बनाया प्रेजेंट एज मान के चले, और उसके बाद प्रेजेंट एज के बाद जो भी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बना। बात समझ गई। चलिए अगर इतनी बात समझ आ गई तो बेटे 2 इक्वेशंस रेडी हैं और 2 वेरिएबल ही हैं, ठीक है। जितनी इक्वेशंस उतने वेरिएबल हैं। मेरे कहने का मतलब अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशंस चाहिए, और 2 इक्वेशन आपने बना लिए, ठीक है। बस इसे आपने सॉल्व करना है। तो कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से अगर हम देखें तो बेटे x = 3y। दूसरी कंडीशन ये है x + 12 = ट्वाइस ऑफ y + 12। बोलो बात समझ आई, ठीक है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे भाई, ये रिलेशन दे रखा है आपको x = 3y, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, x - 3y = 0। इक्वेशन ये भी बन सकती है।
दूसरी इक्वेशन इधर से बना लेंगे बेटे, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y, 12 2 24, ठीक है। तो x माइनस 2y कितना आ गया बेटे, 12 आ गया। बात समझ, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये, ठीक है। दोनों को आप सेट करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए x माइनस 3y इसे इधर लगाओ, x माइनस 2y, और ये बेटा कितना हो गया, 12 हो गया। बात समझे, x को एलिमिनेट कर दें, माइनस कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें। बात समझे, क्लियर है। तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया बेटे। यहां पर क्या आया, यहां पर आया बेटे आपका माइनस वाई, है कि नहीं, और यहां पर क्या आया, माइनस 12। वाई की एज क्या आई बेटे, 12, किस में, ईयर्स में। क्लियर। तो वाई की माना था आपने, सन को माना था, है कि नहीं। वाई जो आपने माना था वो किसको माना था बेटे, सन को माना था। तो सन की एज आपको बेटे 12 ईयर पता चल गई, तो सन लिख देंगे कितने साल का है, 12 ईयर्स का। फादर की एज किस रिलेशन से पकड़ लीजिए, x इज इक्वल टू 3y है, कहने का मतलब ये है फादर और ये है सन। तो 3 मल्टीप्लाई 12 कर दिए, 36 साल आ जाएगा। खोपड़े में बैठ गई बात। इस तरीके से क्वेश्चन चला। क्लियर है जी, ठीक है। बेसिक सा सवाल लिया बेटे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर सबसे बेसिक सा सवाल मुझे ये लगता है मैंने उठा लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है जी। चलिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चला जाए। सेकंड क्वेश्चन, रिवीजन वीडियोस है बेटे, इन्हें तुरंत देख लेना, लाइव सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद इसे तुरंत देख लीजिए। जितना जल्दी आप देख लेंगे उतना बढ़िया रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या है नेक्स्ट सवाल, देखते हैं क्या कह रहा है जी ये सवाल। ये लीजिए, 10 years later, 10 साल बाद A will be twice as old as B and 5 years ago A was three times as old as B। इतना तो आपको समझ आ गया होगा सवाल को पढ़ने के बाद कि भाई A और B दो कोई पर्सन है, इनकी बात हम कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर A और B सेपरेट सेपरेट हम लिख लें, ठीक है। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रेजेंट एज क्या है। लास्ट लाइन अगर हम पढ़ें तो यहां पर हम लिख लें प्रेजेंट एज किसकी, ए की, ठीक है। एक्स ले लेते हैं, बी की हम वाई ले लेते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। ए की प्रेजेंट एज एक्स ले ली, बी की वाई ले ली, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 10 years लेटर, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, 10 साल बाद की, 10 years लेटर की बात हो रही है। तो 10 साल बाद बेटे x की एज क्या होगी, x प्लस 10 होगी, एग्री, ठीक है। x की एज क्या होगी, x प्लस 10, ठीक है। a की एज, b की एज क्या होगी बेटे, y प्लस 10 होगी। ये कुछ ऐसी है बेटे, अगर आज आपकी एज 15 साल है तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 ऐड कर देना तो 25 आ जाएगी ना, ठीक है। बात समझ गए। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 10 years लेटर, 10 साल बाद ऐसा कुछ है दोनों की एज। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए जो होगा बी का ट्वाइस होगा। बात समझो, नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 years एगो, 5 साल पहले। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 है, 5 years एगो, है ना, 5 साल पहले, ऐसा ही तो है। 5 years एगो मतलब पीछे की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। 5 साल पहले बेटे इसकी एज क्या होगी, x माइनस 5, इसकी एज क्या होगी, y माइनस 5, है कि नहीं, ठीक है। अब 5 years एगो a was 3 times as old as b, जो a था ये b का 3 times था। कोई डाउट, सिंपल। क्या किया हमने, ए की एज दे रखी थी हमें और रिलेशन क्या दे रखा है, ए वाज 3 times as old as b, ए जो है बी का 3 times है, लिख दिया। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट एज हमने क्या मानी है, ये मानी। इक्वेशन 2 ये बन जाएंगी, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है जी, किस तरीके से देखा जाए। पहली इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, थोड़ा सा इसे ऊपर कर दें, चलिए। अब देखिए पहली इक्वेशन क्या है, ये दे रखा है बेटे x प्लस 10 जो है ये 2y प्लस 20 है। बात समझे, तो x माइनस 2y कितना हो गया बेटे, 10 आ गया। बोलो एग्री, ठीक है। ये वाली इक्वेशन निकाल लेते हैं यहां से। ये क्या है, x माइनस 5 बेटे 3y माइनस 5 3 15, मैंने सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। नोट डाउन कर लो, बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो x माइनस 5 इज 3y माइनस 15,
तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये उधर चला गया, तो 3y माइनस एक्स बटे 10 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया। क्लियर है? दो इक्वेशन से इन्हें सॉल्व करना है, इसे उठाओ इधर लगाओ, ये क्या है 3y माइनस एक्स हो गया और ये 10 हो गया। बात समझे? ठीक है जी, क्लियर है? अब क्या करना है, ये आप देख रहे हैं एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, बस करना क्या है, इन्हें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कैंसिल हो गया, ये 3y और 2y बटे अलग अलग साइन, तो y बच गया, 10 और 10 20 हो गया। y कितना है, y बटे 20 साल का, यहाँ पे लिख दीजिए 20 ईयर्स। खोपड़े में बैठ गई बात, ठीक है? y समझ आ गया, इसमें लगा दूं, इसमें लगा दूं y की वैल्यू, तो x निकल आएगा। ऐसे ही तो होता है, दो इक्वेशन दे रखी हो तो बेटे एक वेरिएबल निकाल लिया तो उसकी वैल्यू पुट कर दो दूसरी में, तो दूसरा आ जाता है। ऐसा ही तो होता है कि नहीं? तो बेटे 20 लगा दो, तो 3 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 60 माइनस 10 बेटा x हो जाएगा। x की वैल्यू बोलो 50, क्या 50 ईयर्स। बात समझे? क्लियर है? तो सवाल कैसे, ऐसे चलाना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर क्लियर, ठीक है? मामला क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हेलो जी, पढ़ लेते हैं एक बार, नूरी पूरी आ गई है ना? क्या है देखते हैं एक बार। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू। एक है बेटा नूरी और दूसरा है बेटे सोनू, ठीक है? हाउ आर नूरी एंड सोनू, एंड वाली लाइन पढ़ लो पहले। प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं नूरी की एक्सिस की। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है? 5 years ago, कंडीशन नंबर 1 5 years ago, दोनों की एज बोलो 5 साल पहले, x माइनस 5 होगी, y माइनस 5 होगी। बात क्लियर है? ठीक है भाई, दोनों की एज हमने लिख ली 5 साल पहले। अब रिलेशन 5 years ago, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी सोनू का थ्राइस थी, कर दिया थ्राइस, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आ गई। अब 10 years लेटर, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 कहती है 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 साल बाद। क्या होगा 10 साल बाद, हमें क्या पता? देखो 10 साल बाद की बात करते हैं तो नूरी की एज क्या होगी बेटे? x प्लस 10, इसकी बेटे y प्लस 10 होगी। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो होगी ट्वाइस होगी सोनू की। बात समझ आ गई? इसी तरीके से आपने टेबल बना के खटाखट सवाल पे ले, ठीक है? हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी सोनू की प्रेजेंट एज बताओ। दो इक्वेशन आ गई बेटे, ठीक है? x और y पूछा गया, x और y बताएंगे, इनको इक्वेट कर लो आपस में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इक्वेट करने के बाद क्या क्या हानि रहेगी उसे देख लेते हैं। अब जरा ये देखिए, ये देखो जी, ये क्या है? x माइनस 5 किसके बराबर है? 3y माइनस 15 के। तो x माइनस 3y किसके बराबर हो गया? माइनस 10 के। तो 3y माइनस x किसके बराबर हो गया बेटे? 10 के। बात समझ आई? ठीक है, दूसरे यहां से इक्वेशन पकड़ लीजिए। दूसरे x प्लस 10 है बेटा, ये किसके बराबर है? 2y प्लस 20 के, है कि नहीं? ठीक है, x प्लस 10 2y प्लस 20 है। यहां से बेटा x माइनस 2y कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन रेडी है, दोनों को नीचे लगा दिया जाए इधर, तो x माइनस 2y कितना हो गया बेटे? 10। बात समझे? इस इक्वेशन को भी इधर, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये रही, इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को आपने सॉल्व कर, क्या बोलते हो? ठीक है, समझ आई कहानी? ठीक है जी, किस तरीके से? ये देखिए, अब इन्हें सॉल्व करना कोई टफ थोड़ी है। ये देखिए, ये क्या हो गया बेटे? इन्हें ऐड कर दो दोनों को, है ना? जब अलग अलग साइन के हैं सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। 3y माइनस 2y कितना हुआ? y। 10 10 कितना हुआ? 20। तो y की एज बोलो कितनी है? y किसकी एज ली थी हमने? चलो y लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कितना है? 20। बात समझे? ठीक है, y कितना है? 20 है। दूसरा निकाल लिया जाए, ये देखिए y आपका 20 हो गया, ठीक है? y किसका था? सोनू का।
चलिए y की वैल्यू 20 है, इस वाली इक्वेशन में लगा दें तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो x कितना हो गया 40 जमा 10 हो गया है ना, तो ये कितना हो गया 50 ईयर। बोलो बात समझ आई। x की वैल्यू कितनी होगी जी 50 साल। क्लियर है? ठीक है, मामला क्लियर कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से आपने सवाल चलाना। आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए x और y कितना आ गया, x 50 y 20। x कितना था, x है 50, यहां लिख दीजिए, और y कितना है, y आपका 20 है, ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों की एज आपको पता चल गई है, कोई डाउट? ठीक है, इस तरीके से आप सवाल चलाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ले लीजिए। क्या बोला जा रहा है, देख लें एक बार। बोला जा रहा है 6 years hence। सबसे पहले तो बेटे हैंस का मतलब समझ लो। हैंस का मतलब होता है फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, फ्यूचर। 6 years hence a man age will be 3 times the age of his son। बेटा एक मैन है, ठीक है, एक है मैन और एक है उसका बेटे। ठीक है, 6 years hence प्रेजेंट एज मान लेते हैं दोनों की। पहले प्रेजेंट एज मैन की हमने x और सन की बेटे y ली, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है? अब देखिए मैन है और सन है। 6 years hence मतलब 6 years बाद, लिख दो 6 years later और hence जो भी लिखना चाहो। तो इसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 6, सन की कितनी हो जाएगी बेटे y प्लस 6। बोलो क्लियर है? 6 years hence a man age will be 3 times the age of his son। मैन की एज सन की एज से 3 टाइम्स हो, 6 साल लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या है 3 years ago, किसकी बात हो रही है 3 साल पहले। 3 years ago 3 साल पहले, इसकी एज बोलो x माइनस 3, इसकी बोलो y माइनस 3। ठीक है, 3 साल पहले। अब 3 साल पहले क्या है 3 years ago he was 9 times as old as his son। ये जो है मैन अपने सन का 9 टाइम्स था। बोल, दो कंडीशंस हैं, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे? इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेट करने के बाद अब क्या है, इधर देखो पहली इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 1 यहां से बन जाएगी, क्या आ जाएगी x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y हो गया और प्लस में 6 3 18 हो गया। बात समझ आई? इसे हम सॉल्व करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू बेटा 12 हो गया। बात समझ आई? x माइनस 3y 12 है। दूसरी कंडीशन यहां से निकाल लें, x माइनस 3 किसके बराबर होगा बेटे 9y माइनस 9 3 7। कहने का मतलब x माइनस 9y कितना होगा, 3 उधर गया तो माइनस 24, तो 9y माइनस x कितना होगा 24 होगा, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसे उठाइए इधर लगाइए, तो 9y माइनस x कितना है बेटा 24, दोनों को ऐड कर दूं। ध्यान से देखिए, बस इनको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, ADD ऐड कर दीजिए। ऐड जब आप करेंगे तो कैसे होगा बेटे, इससे कैंसिल हो गया, ये 9y है, ये माइनस 3y है, तो 6y बच गया, 12 24 36 आ गया। y की एज क्या आ गई बेटे 6 ईयर आ गई। बात समझे, y की एज कितनी है 6 ईयर। ठीक है, y की एज अगर आपकी 6 ईयर्स है तो किसी भी इक्वेशन में आप लगा लीजिए यहाँ पे, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 6 माइनस x इज 34। बात समझे, 9 6 14 माइनस x कितना है 24 है। यहां से बेटे सॉल्व करेंगे तो 24 इधर और x इधर, तो यहां एज आ गई बेटा आपकी x कितना 30। ठीक है, x कितना हो गया 30, y कितना हो गया 6 ईयर हो गया, और यहां पर सवाल खत्म। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो सवाल को किस तरीके से लेके चलना है, पहले आप
ये बनाना सीख जाइए, उसके बाद क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ये लीजिए, ठीक है जी। क्या बोला जा रहा है समझ लिया जाए एक बार। कहा जा रहा है 10 years ago a father was 12 times as old as his son and 10 years hence he will be twice as old as his son will be then find their present age। एंड में 99% आपसे प्रेजेंट एज पूछी जाती है और आपको बता रखा है कि जो चीज पूछी जा रही है ना उसी को आपने लेट करना है। क्या है? फादर है और एक उसका सन है। तो क्या करेंगे? फादर सन लिख लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है, प्रेजेंट एज भी मान लेते हैं। प्रेजेंट एज आप क्या करेंगे बेटा? ऐसे लगा दीजिए। प्रेजेंट एज सबसे पहले आप मान लिया करें, फादर की आपने एक्स में, सन की आपने वाई। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 1 पढ़ लीजिए। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? 10 years ago, कितना है जी? 10 years ago है, पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले। 10 साल पहले बेटे फादर की एज क्या होगी? x माइनस 10 होगी। सन की क्या होगी? y माइनस 10 होगी। बात समझो? ठीक है, 10 years ago a father was 12 times as old as his son। जो फादर है वो सन का 12 टाइम्स। इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब 10 years hence दूसरी इक्वेशन क्या है कि भाई 10 years hence मतलब 10 years after। hence और after सेम होता है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही होती। ठीक है, फटूरे की बात हो रही बेटे। ठीक है, तो क्या होगा? 10 years आफ्टर इसकी एज क्या हो जाएगी बेटे? x प्लस 10 हो जाएगी। इसकी एज क्या हो जाएगी? y प्लस 10 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, अब रिलेशन पढ़ लेते हैं। एंड 10 years hence he will be twice as old as his son। ये अपने सन का ट्वाइस हो, तो इधर 2 टाइम्स कर दीजिए, इक्वेशन बराबर होगी, बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस बता दीजिए। तो प्रेजेंट एजेस आप कैसे बताएंगे भाई? एक्स और वाई तो बताना है, बहुत सिंपल है, इन दोनों को इक्वेट कर लो। है जी, इन्हें आप इक्वेट करेंगे तो कैसे चलेगा जी? आगे ये देखो, ये क्या दे रखा है? x माइनस 10 है, ये कितना हो गया? 12y हो गया, माइनस 120 हो गया कि नहीं? हेलो, ठीक है, अब देखिए x माइनस 12y माइनस 120 प्लस में 10 हो गया कि नहीं? तो x माइनस 12y कितना हो गया? माइनस 110 हो गया। कहने का मतलब 12y माइनस x ये बेटे 110 हो गया। इतनी बात समझ आती है? ठीक है जी, ठीक है, बात समझ आ गई। पहली इक्वेशन आपकी रेडी, दूसरी इक्वेशन और बना लीजिए। इधर देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है बेटा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। क्या है? 2y प्लस 20। यहां से आप सॉल्व कर लिए तो x माइनस 2y कितना हो गया? 20 माइनस 10। बात समझे? यहां पर माइनस, यहां पर आपका x माइनस 2y कितना हो गया? 10। बात समझ आई? एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, x माइनस 2y इज 10। ठीक है, x माइनस 2y 10 है और 12y माइनस x 110 है। यहां लगा 12y माइनस x 110, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझो? अब क्या करना है? अब बेटे इन दोनों को आप क्या करिए, ये दोनों डिफरेंट साइन के, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप बेटा ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करेंगे तो बेटे कैंसिल हो गया। ये 12y है, 2y है, तो कितना आया बेटे? 10y आ गया। इधर कितना आया? 120 आया। y की वैल्यू कितनी आई? 12y। 12 बात समझ क्या आई? 12 ईयर। ठीक है, तो y कितना है? 12 साल। लिख दीजिए 12 साल। क्या लिख दीजिए? 12 ईयर।
y निकाल लिया है, x भी निकाल सकते हैं। किस रिलेशन से? इस वाले रिलेशन में डाल दो। तो x माइनस 2y अगर हम यहां से देखें तो कितना है बेटा? 10 है। y कितना है हमारा? 12 है। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 अगर मैं कर दूं तो 10 है। तो x कितना है? 12 2 24 है, माइनस और इधर 10 है, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू ये इधर शिफ्ट कर देना, तो ये बेटा 30 खोपड़े में बैठ गई। क्लियर है? चलाओ फिर ऐसे सवाल। ठीक है, अच्छा लगा? ये रिवीजन वाले क्वेश्चंस में करा रहा हूं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस कवर हो सके उतने करवा देते हैं। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा और अगर आप नए हैं तो आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जी? अगला सवाल किधर है और क्या है इसकी डिमांड? ये लीजिए। The present age of father is 3 years more than 3 times the age of। प्रेजेंट एज की रिलेशन दे रखा है। यहां पर क्या बोला जा रहा है? एक फादर है और एक है सन। लिख लेते हैं। ये हो गया बेटे आपका फादर, ये हो गया बेटे सन। ठीक है, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। प्रेजेंट एज कितना है? इसका x ले लो, इसका y ले लो। अब प्रेजेंट एज पर ही रिलेशन है। क्या बोल रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन। कहने का मतलब x और y के बीच में रिलेशन क्या? फादर जो है ये सन की एज का कितना? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। मतलब सन की एज का आप करो 3 times एंड 3 years मोर मतलब +3। प्रेजेंट एज के बीच में ही ये रिलेशन। ठीक है, बात समझे कि भाई x जो है y का 3 times और इसमें 3 जोड़ें तो ये है। इक्वेशन नंबर 1 यहीं से आ जाएगी। ठीक है, बात समझी? 10 years hence, अब क्या बोल रहा है? सॉरी 3 years hence मतलब 3 साल बाद। ये देखिए 3 years hence की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, 3 years hence फादर एज, 3 साल बाद फादर की एज क्या होगी बेटे? x + 3 होगी। सन की एज क्या होगी? y + 3 होगी। इतना तो होगा ना। अब देखिए 3 years hence फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। मतलब ट्वाइस द एज ऑफ द सन और इसमें कितना? 10 years मोर। इसमें आप 10 जोड़ दीजिए। बात समझो? ठीक है, तो ये है कहानी। बात समझ आई? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज सन की हमने ये ली तो पहला रिलेशन आया x इज इक्वल टू 3 + 3y। क्या बोला गया? 3 times द एज ऑफ सन, 3 years मोर, 3 times और 3 ज्यादा। ठीक है, फिर क्या बोला गया? 3 years hence 3 साल बाद। 3 years hence फादर एज विल बी, फादर की एज 3 साल बाद ये होगी x + 3 और सन की क्या होगी? y + 3। फादर एज विल बी 10 years मोर, फादर की एज 10 years मोर होगी देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन की एज। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस आपने बतानी। चलिए बताते हैं, यहां से उठा लीजिए बेटे। तो x इज इक्वल टू 3 + 3y पहली इक्वेशन है, तो x - 3y बेटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझे? इक्वेशन नंबर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आप बेटे यहां से निकाल लीजिए। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है? यहां से x + 3 इज इक्वल टू 10 + 2y + 3 2 6। तो x + 3 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 10 6 16 हो गया, प्लस में 2y हो गया, सिंपल। तो x - 2y इसे मैं इधर ले आऊं तो 16 और 3 बेटा 13 हो। बात समझ? x - 2y 13 है, यहां पे लिख लीजिए। x - 2y कितना है? 13। ये दूसरी इक्वेशन यहां से। ठीक है, बहुत तरीके से समझा रहा हूं, तरीके से समझिए। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 है, ये इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? x को एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस, इसे प्लस, इसे माइनस। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब क्या करें? बहुत सिंपल सी बात है। ये दोनों बेटे कैंसिल हो रहे हैं। यहां पर बेटे आ रहा है -1, यहां पर कितना आ रहा है? -10। तो y की वैल्यू क्या होगी बेटे? 10 होगी। प्रेजेंट एज बेटे की क्या है? 10।
ठीक है, बात समझ गई। y अगर आपका 10 आ गया है तो बेटे ये रिलेशन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला x निकालने के लिए क्या है, ये रिलेशन है x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y। y की वैल्यू 10 डालो इसमें तो x कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, कहने का मतलब 3 10 3 30, तो ये आ गया बेटे x की वैल्यू कितनी है 33 है, और ये भी ईयर्स में। खोपड़े में बैठी बात। तो मेन चीज क्या है एक बार फिर से बता देता हूं, बताना ही अपना काम है, एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई आप जो रिलेशंस दे रखे हैं ना क्वेश्चंस के अंदर एजेस के, इनको अगर आप समझ गए, इनको समझ गए तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन के बाद उसे आप सॉल्व करें। सारी गलती यही होती है, लिखा कुछ होता है, बच्चे कुछ पेल रहे होते हैं, नंबर कुछ और आ जाते हैं, पेरेंट्स फिर बच्चों को पेलते हैं। बात समझे? तो पेलमपाल ऐसे मचती है, तो ये पेलमपाल नहीं मचानी, तो ध्यान से समझना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये वाला सवाल। भाई वाह, सवाल तो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। देखिए क्या है, ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। बेटा फादर और सन एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, क्या ही सवाल आ गए, फादर और ठीक, फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। प्रेजेंट एज लिख लेता हूं पहले इनकी, बेटा एकदम चटवा देंगे, जैसे कहते हैं ना चटवा देना। प्रेजेंट एज फादर की बेटे एक्स ले लो, सन की बेटे वाई। ठीक है, ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, पहला रिलेशन, फादर जो है 3 टाइम्स है सन, पहले नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा इन 12 ईयर्स टाइम, क्या लिखा, इन 12 ईयर्स, 12 साल में क्या हो जाएगा, 12 साल फ्यूचर की बात हो रही है, इन 12 ईयर्स मतलब फ्यूचर ऐड करना है। इन 12 ईयर्स टाइम, 12 ईयर्स टाइम 12 साल बाद, लिख लेते हैं इसको भी प्यार से, क्या दिक्कत है। 12 साल बाद फादर की एज x प्लस 12, सन की एज y प्लस 12। ठीक है, इन 12 ईयर्स टाइम ही विल बी, कौन ही, फादर, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ये अपने सन का ट्वाइस। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज बता दीजिए। देखिए कितना प्यारा सवाल है, ये पहले नंबर की इक्वेशन होगी, ये दूसरे नंबर की होगी बेटा, ए जी ए दूसरे नंबर की या पहले नंबर की। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है, पहली इक्वेशन ये है बेटा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 होगी। कैसे आया भाई, ये बराबर कर दीजिए ना दोनों पे। ठीक, तो x इज इक्वल टू 3y है, कहने का मतलब x माइनस 3y बेटा 0 है जी, कितने प्यार से पढ़ा रहा हूं है ना। ये पहला रिलेशन आ गया। दूसरा बेटे यहां से निकाल लो, x प्लस 12 ये किसके बराबर है, 2y प्लस 12 के, है ना भाई, ये यहां लिख लीजिए। कौन है बे, किसने मैसेज फुड़का है मुझे, है भैया कौन है जी। हाँ ठीक है भाई वाह, चलो हाँ तो आ जाते हैं बेटे क्वेश्चन पे। इधर देखिए प्यार से, ये क्या है, x प्लस 12 है, ये लिखिए x प्लस 12, ये कितना हो गया बेटे 2y प्लस में 12 2 24 हो गया, x माइनस 2y कितना हो गया, ये उधर चला गया तो 12 आ गया। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये, यहाँ पर बेटे x माइनस 2y चेपो, इधर बेटे 12 लिखो, इसको एलिमिनेट करो, साइन बदलो। ठीक है, साइन बदलते ही बेटा ये उड़ गया, यहाँ पर बेटे माइनस वाई आ गया और यहाँ पर माइनस 2 आ गया, माइनस 12 सॉरी, है ना, 0 था तो माइनस 12, तो y की वैल्यू बोलो, y आ गया बेटे 12। कहने का मतलब जो सन है वो कितने साल का है 12, और फादर कितने साल का है 3 टाइम्स कर दो, 3 गुणा 12 मतलब फादर है 36 साल का। क्या कमाल का रिलेशन। ठीक है जी, बात समझ आ गई बेटा। चले अगला सवाल लिया जाए। देखिए प्यारा सा सवाल। ठीक है जी, क्या है,
क्या बोला जा रहा है, ए इज एल्डर टू बी बाई 2 years। ए और बी है, ये लीजिए, एक है ए, एक है बी, ठीक है। क्या बोला गया, ए इज एल्डर टू बी बाई 2 years। ए की एज, प्रेजेंट एज हम ले लें x, बी की हम ले लें y। बात समझे, ए की हमने x ले ली, बी की हमने y ले ली। a इज एल्डर टू बी बाई 2 years, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 हम लिखें तो a इज एल्डर टू b, मतलब a b से, कहने का मतलब कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से a इज एल्डर टू b बाई 2 years। x जो है ये y में 2 years जोड़ दें तो बराबर है। ये बोला जा रहा है कि a b से 2 साल बड़ा है, तो इसमें 2 साल जोड़ दें तो इसकी एज आ जाएगी। बात समझ आ गई, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद एज फादर f, a के एक फादर हैं, a के फादर हैं f, ठीक है, a के फादर हैं f, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज a, जो a से ट्वाइस ओल्ड है, मतलब इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी बेटा, 2x होगी। भाई a से दुगने हैं, मतलब 2x हो गया, ठीक है। a's father f is twice as old as a and b is twice as old as his sister s, और b जो है ये अपनी सिस्टर s का दुगना है। तो सिस्टर की एज अगर ये दुगना है तो y/2 हो गया बेटे, ठीक है। इफ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर, ये तो हो गए फादर, ये हो गए सिस्टर, इज डिफर बाई 40, मतलब इसमें हम 40 ऐड कर दें तो इक्वल हो गए दोनों इक्वेशन। बात समझ आई। इफ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाई 40 years, फाइंड द एज ऑफ ए की एज आपसे पता करवाइए। बहुत अच्छी बात है। एक रिलेशन बेटे ये है, ठीक है, पहला रिलेशन जो हमने यहां से लिया कि a इज एल्डर टू b बाई 2 years, a b से 2 साल बड़ा है तो x इज इक्वल टू y+2, ठीक है। दूसरा, a इज फादर f इज ट्वाइस एज ओल्ड एज a के फादर f a से दुगने हैं, बिल्कुल सही है। b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर s, b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर s, s से b की उम्र दुगना है, मतलब ये 2 टाइम्स है इसका, तो इसकी एज क्या हो जाएगी, इसका हाफ कर दो, ठीक है। इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर, फादर और सिस्टर की एज में जो डिफरेंस है वो 40 years का है। बहुत अच्छी बात है, 40 years का है। फाइंड द एज ऑफ ए की एज आपसे पता करवाई है, ठीक है, तो बिल्कुल पता करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, यहां से पहला रिलेशन क्या है बेटे, x इज इक्वल टू y+2, ठीक है, ये आपका पहला रिलेशन। यहां से आपका आ गया x माइनस वाई इज 2। बात समझे। एक रिलेशन यहां से बना लीजिए कि 2x इज इक्वल टू वाई, यहां एलसीएम ले लो बेटा, तो 2 ले लिया तो प्लस में 40 तो 80 हो गया, है ना। 2 2 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, एक इक्वेशन गया। चेक कर लो एक बार कैसे, ये 2x है, ये y/2 है, प्लस 40 है, यहां पर एलसीएम लिया तो 2 y प्लस 80, ये 2x, तो 4x माइनस वाई इज 80, क्लियर। 2 2 4, तो यहां पे लिख दीजिए बेटे 4x माइनस वाई इज 80। बात समझे। डिफरेंस ले लें, ये माइनस कर दो, ठीक है, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो। बात समझ आई, सिंपल। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर क्या आ गया बेटे, -3x आ गया, और यहां पर क्या आ गया बेटे, 80 में से 2 गया तो माइनस। x की एज क्या आ जाएगी बेटे, 78/2, कहने का 3, कहने का मतलब 3 2 6, 3 6 8। द एज ऑफ ए इज 26 years। बात समझ, ठीक है। इस तरीके से सवाल चला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है अगला सवाल। ये देखिए, ध्यान से समझना, मजेदार सवाल है अब बेटे, इजी नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू, क्या है, एक है एनी
और एक है बीजू। ठीक है, द एज ऑफ ट्रू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। प्रेजेंट एज ले लेते हैं एनी की एक्स और बीजू की वाई। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से एनी और बीजू की एज में जो डिफरेंस है वो 3 साल का है। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। तो एक्स इसे मैं छोटा ले लेता हूं तो y+3। बात समझे, y+, अरे यार हटाना इसे, y+3। बात समझ गए? ठीक है जी, ये एक रिलेशन आ गया 1 नंबर का। अब क्या है, एनीज फादर धर्म, एनी के फादर हैं धर्म। ठीक है, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। ये एनी की एज का दुगना है, मतलब 2x हो गया। बात समझ गए? एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी और बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है वो उसकी एक सिस्टर है बेटे कैथी। बीजू कैथी की एज का दुगना है, मतलब ये चीज अपने आप में दुगनी है। तो कैथी की एज क्या हो जाएगी बेटे, हाफ कर दूं, क्या समझे? क्लियर है? द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। अब धर्म और कैथी की जो एज है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 का है। तो कैथी की एज में 30 ऐड कर दिया मैंने, डिफरेंस भी क्लियर हो गया। खोपड़े में बैठेगा। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। एनी और बीजू की एज निकालनी है, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर। ठीक है, कैसे होगा, एक रिलेशन तो यही है, यहां से आप निकालें तो ये क्या आ गया बेटा, x माइनस वाई 3 आ गया। बात समझ? यहां से आप देख लीजिए, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं जरा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी बेटा 2 नीचे एलसीएम, तो y + 30 तो 60, ये आ गया बेटे 2y। कहने का मतलब 4x किसके बराबर है, y + 60 के बराबर। कहने का मतलब यहां पर हम लेके आए तो 4x - y जो है, 4x - y जो है ये किसके बराबर है, 60 के बराबर। 4x - y 60 के बराबर, क्या बोलती तू? क्लियर? ठीक है जी। अब क्या है, डिफरेंस ले लें बेटा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, बोलो बात समझे? साइन बदल देता हूं मैं, इससे कैंसिल हो गया, यहां पर बेटे -3x आ गया और ये किसके बराबर है, यहां पर करेंगे तो -57 है कि नहीं। x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, -57 बटे में 3 कर दो माइनस का, तो 3 1। क्लियर है? x की एज कितनी है, 19 साल है जी, 19 साल, 19 x कितना है बेटे, 19 है। क्या है, x की एज 19 है। तो यहां पे बेटे 19, तो y + 3 था, y कितना आ गया बेटे 60। बात समझे? तो एनी है x है 19 साल, बीजू है y है बेटा कितने साल, किधर गया बे, y है बेटा 16। ठीक है, 16। खोपड़िया में बैठ गई बात है जी। ठीक है, सवाल थोड़े से टफ, लेकिन कॉन्सेप्ट भाई ध्यान से करिए, तमीज से करिए, शांति से करिए, और क्या बोलूं, ऐसे करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या कह रहा है सलीम साहब का सवाल है जी। सलीम साहब, तमीज से बात करने का है। ठीक है, सलीम साहब हैं इसमें। क्या बोल रहे हैं, 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। मिस्टर सलीम हैं और है एक इनकी डॉटर। खोपड़े में बैठ के बात, स्टार्टिंग ऐसे है। अब इनकी प्रेजेंट एज पूछी जाएगी, तो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, सलीम साहब एक्स डॉटर बेटे। 2 years ago कंडीशन मारते हैं, 2 years ago 2 साल पहले, 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। 2 years ago सलीम साहब की एज x - 2, डॉटर की एज y - 2। बात समझ आई? ठीक है जी। अब क्या है, 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। सलीम was thrice है ना,
तो इधर 3 टाइम्स कर दो, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, बात समझ गए। अब क्या है, 6 years लेटर, 6 years लेटर की बात हो रही है। तो सलीम साहब कितने के होंगे 6 साल बाद, इतने के। डॉटर कितने की होगी, y+6। सलीम was thrice as old as his daughter। 6 years later, ये रही कहानी। 6 years later he will be 4 years older। ये 4 years older than twice her age, twice her age। बात समझे। इक्वेशन दूसरी, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, इस समय वो क्या है उनकी उम्र। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनी हुई है, इक्वेट कर दें इनको बेटा ऐसे। ठीक है, आगे चले। देखिए क्या होगा, यहां पर x - 2, ये बेटे 3y - 6। ठीक है, तो x - 3y कितना हो गया, -4। तो 3y - x कितना हो गया, 4। बात समझ। दूसरा है ये x + 6 = 4 + 2y, है ना, 2y + 6 तो 12। बात समझ गई। ठीक है, अब क्या है, x + 6 2y + 12 4 16। तो x - 2y कितना हो गया, 10 हो गया। ये 3y - x है, 3y - x है, ये है बेटे 4। इक्वेशन ऊपर नीचे लगा दो। ठीक है जी, ऊपर नीचे लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत तमीज से इन्हें सॉल्व करिए। ये दोनों कैंसिल हो गए, 3y - 2y y आ गया, हमने इन्हें ऐड किया तो y की एज 10 4 14 आ गई, इतने ईयर्स। y की एज ये है। ठीक है, तो x की एज क्या होगी, इसमें लगा दीजिए यहां पर 14 28 34 42 - x = 4, 4 इधर आ गया, 42 - 8 ये x हो गया, तो 42 - 4। ठीक है, तो 38 ये हो गई बेटे x की। x क्या थे, सलीम साहब, सलीम साहब है 38 एज के और डॉटर है बेटे 14। ठीक है, तो ये हो गए दोनों। क्लियर है। सवाल कैसे, ऐसे चलाने, कैसे ऐसे, बढ़िया तरीके। ठीक है जी, एक सवाल और देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल, इसे भी निपटाते हैं। चलिए ये देखिए क्या है, ये है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। क्या है, एक है फादर और फिर है उनके 2 चिल्ड्रन। ठीक है, कंडीशन नंबर क्या है, द एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ले लो बेटे पहले, प्रेजेंट एज, फादर की x, 2 चिल्ड्रन की y। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से जो फादर है वो क्या है, इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन की सम जो है वो हमने बेटे y लिया है। अब क्या है, ट्वाइस है मतलब 2y, पहली कंडीशन। क्या बोल रहा है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की एज का सम हमने y लिया है, तो 2 टाइम्स कर दीजिए, द एज ऑफ फादर आ जाएगी। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, तो कंडीशन नंबर 2, 20 साल बाद फादर की एज x + 20 हो जाएगी बेटा। 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, 20 साल बाद मतलब 20 इसमें जोड़ना है, कहने का मतलब y + 20 और फिर एक 20, 2 बच्चे मतलब 20 2 बार जुड़े। क्लियर है। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। इसकी एज इसके बराबर होगी, अभी दुगनी है, एज ऑफ फादर पता कर दीजिए, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। समझने वाला पार्ट यही था, जितने पर्सन्स की एज का हम सब ले रहे हैं उतना ही हमने उतनी ही बार ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटे 20 20। बस 2 इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या है, x - 2y = 0। दूसरा क्या हो गया बेटे, x + 20 = y + 4।
40, कहने का मतलब x माइनस वाई इज 40। बात समझ आती है? तो x माइनस वाई कितना है? 20 है। ठीक है, क्लियर? क्लियर कि नहीं? ठीक है, अब यहां पर इसे माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो, इसे माइनस कर दो, तो ये बेटे कैंसिल हो गया। यहां पर क्या है? माइनस वाई आ गया। क्या आ गया? माइनस वाई, 2y और y माइनस वाई, और यहां पर बेटे माइनस 20 आ गया। y की वैल्यू कितनी हो गई? 20। दो बच्चों की एज कितनी है? सम ये है बेटे 20 ईयर्स। फादर साहब कितने के हो गए? 20 मल्टीप्लाई 2 कर दो यहां पर, 20 मल्टीप्लाई 2 कहने का मतलब 40 ईयर्स। ठीक है, बात समझे? क्लियर है? तो ये था बेहतरीन सा सवाल, अच्छा लगा ये सवाल। ठीक है, सम ऑफ एजेस में ये वाला फंडा याद रखना, जितने पर्सन उतनी बार फ्यूचर की एज ऐड होती है और पास्ट की एज सब्ट्रैक्ट होती है। बात समझ आई? ठीक है जी, क्लियर है? तो किस तरीके से सवाल चलाने हैं